बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की वीडियो के अंदर हम B.Ed 8602 का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एतबारियत एतमादियत की तारीफ़ करें और इसकी अक़साम बयान करें। डिफ़ाइन एबिलिटी, डिस्क्राइब इट्स टाइप। इसको करने जा रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को याद कैसे रखना है वो भी मेथड मैं आपको बताऊँगा, और इसमें कौन कौन सा मवाद आपने इस्तेमाल करना है वो भी मेथड मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले आपने लिखना है इसका तारुफ़, यानी कि मोतबर की लगवी मानी है भरोसे के काबिल होना। किसी भी टेस्ट में मुतल्लमीन जो नंबर हासिल करते हैं, अगर इस टेस्ट में इसी तरह के नंबर बार बार और मुसलसल तौर पर हासिल करें तो इस टेस्ट की मोतबरियत ज़ाहिर होगी। तो सबसे पहले आपने लिखना है इसका तारुफ़। सबसे पहले इंट्रोडक्शन आ जाएगा, उसके बाद आपने लिखनी है तारीफ़ें। साइंस की रूह में इसकी तारीफ़ें क्या है? मोतबरियत इस गुफ्तगू का नाम है जो किसी फ़र्द की मुख्तलिफ मौक़ा पर एक ही आजमाइश देकर बार बार आजमाइश ली जाए, या इसका टेस्ट इस तरह के सवालात के मुख्तलिफ दस्तूर की मावनत से लिया जाए, या दूसरे मुख्तलिफ इम्तहानी हालात में इम्तहान लिया जाए जो हर बार एक ही तर्ज के नंबर हासिल करें। ये डेफिनेशन भी आप लिख सकते हो, या फिर आप ये एक और डेफिनेशन इसकी लिख सकते हो। एक ही आजमाइश देकर मौलमीन के मुख्तलिफ मौक़ा पर आजमाइश ली जाए तो रिज़ल्ट मसावी या मुख्तलिफ किस्म का हो सकता है। सवालात मुख्तलिफ किस्म के हो लेकिन पहले टेस्ट से मिलते जुलते सवालात हो, ये भी इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपने लिखना है मोतबरियत की अक़साम, टाइप ऑफ रिएबिलिटी। सबसे पहले है इम्तहानी तकरार का तरीका, टेस्ट रिपीटेड मेथड। तो इसको अपने याद कैसे रखना है, इसे सिर्फ एक दफ़ा पहले रीड कर ले, फिर आपको इसको याद करने का मैं तरीका बता दूंगा। देखिए, आजमाइशी तकरार किसी भी इम्तहान की मोतबरी का अंदाज़ा लगाने के लिए इंतहाई वाज़ेह है। यानी कि जो आजमाइशी तकरार है ये क्या करता है, ये किसी भी इम्तहान की मोतबरी का अंदाज़ा लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें फ़र्द का एक दफ़ा इम्तहान लिया जाता है और कुछ अर्से बाद इससे वही इम्तहान दोबारा लिया जाता है। इस तरीके को क्या कहते हैं? दोहराने का तरीका, ये रिपीटेड मेथड। तो ये देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, इम्तहान की मोतबरी भी बतानी है, यानी कि उनसे एक दफ़ा इम्तहान लिया जाता है और कुछ अर्से बाद दोबारा इम्तहान लिया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? दोहराने का इम्तहान। ऐसे आप इसे पॉइंट बना के याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, फ़र्द दोनों बार के इम्तहान में जो नंबर हासिल करता है इनके दरमियान शरह निकाली जाती है, और फिर इसी शरह को मोतबरी की आजमाइश की मोतबरियत का तयन किया जाता है। यानी कि किसी आजमाइश या इम्तहान की मोतबरी की अददी कीमत मालूम करने के लिए इम्तहान को मुतल्लमीन के एक ग्रुप को कुछ वक्त के बाद दोबारा दिया जाता है। इस तरह स्कोर के दो टेस्ट होते हैं, इनके दरमियान कुलेशन की कीमत, अददी कीमत मालूम की जाती है। यानी कि उनसे दोनों टेस्टों के दरमियान हम पहले शरह निकालेंगे, फिर वो शरह क्या कहलाएगी? वो मोतबरियत की अददी कीमत होगी। फिर उनसे हम दोबारा टेस्ट लेंगे और फिर उन टेस्ट के दरमियान हम कलेक्शन की अददी कीमत निकालेंगे, इसे हम कहेंगे इस्तेहकाम की अददी कीमत। तो ये देखिए जी, कलेक्शन की अददी कीमत निकाल ली। अब वो यू हासिल होने वाली अददी कीमत को क्या कहते हैं? इस्तेहकाम की अददी कीमत। अब कहते हैं, ये वाज़ह करते हैं कि एक ही इम्तहान दोबारा लेने से फ्राहम करदा नताइज कहाँ तक इकसानियत होती है। अगर ये अददी कीमत काफ़ी मुस्तहकम हो तो जो दर्जात पहली बार आजमाइश में आए हैं वही आजमाइश दोहराने से आएंगे, और अगर इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो उसे +1 देकर मुकम्मल मुस्बत ताल्लुक का नाम दिया जाता है। तो ये देखिए जी, अगर जो पहली दफ़ा पेपर लिया तो वो अगर मुस्तहकम हुआ तो ठीक है, ना हुआ तो उनके दरमियान क्या करना है? +1 ऐड कर देना, उसे हम कहेंगे मुस्बत ताल्लुक। अब इसके दो पॉइंट है। पहला पॉइंट है कि अगर ये वक्फ़ा बहुत कम है, मसलन 1 या 2 दिन का है, तो इन सवालात को ज़ुबानी याद करना है। अगर वक्फ़ा 1 साल का है तो इसमें नताइज भी मुतासिर हो गए, इनके नताइज काफ़ी अच्छे आएंगे या फिर काफ़ी बुरे आएंगे। तो देखिए, पहली दफ़ा क्या करना है? ज़ुबानी याद करना है। दूसरी बार क्या करेगा? नताइज के अंदर तब्दीली आ जाएगी। अब ये देखिए, ये जो पैराग्राफ है, अगर आप इसे देख ले तो आपको आइडिया हो जाएगा हमने इसको याद कैसे करना है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेगा? ये इम्तहानी तकरार का जो तरीका होगा, ये इम्तहान की मोतबरियत निकालेगा। फिर उसे हम पहले एक दफ़ा इम्तहान लेंगे उस क्लास से, फिर कुछ अर्से बाद वही पेपर दोबारा लेके, इसे हम कहेंगे दोहराने का तरीका। फिर दोनों टेस्टों के दरमियान हम शरह निकालेंगे। अब उस शरह के दरमियान हम मोतबरियत की अददी कीमत निकालेंगे। अब अगर वो जो टेस्ट दोबारा लिया है उन टेस्ट के दरमियान हम कलेक्शन की अददी कीमत निकालेंगे, जिसे हम कहेंगे इस्तेहकाम की अददी कीमत। फिर अगर टेस्ट जो दोबारा लिया वो मुस्तहकम हुआ तो ठीक है, ना हुआ तो उसके अंदर +1 हमने ऐड कर देना, उसे हम कहेंगे मुस्बत ताल्लुक। अब अगर टेस्ट के दरमियान वक्फ़ा 1 या 2 दिन का है तो वो टेस्ट आप ज़ुबानी सुन लें। अगर उसमें काफ़ी ज़्यादा वक्फ़ा 1 साल या 2 साल का वक्फ़ा दे दिया गया है तो इसकी नताइज के अंदर वाज़ह तब्दीली आपको नज़र आएगी। तो आगे जाता है मुतरादफ़ आजमाइश का तरीका। इसमें कहता है मोतबरियत की इस किस्म में मोतबरियत की पहले अददी कीमत का अंदाज़ा लगाया जाता है,
फिर इनसे दो टेस्ट अफराद को दिए जाते हैं जो अलग होने के बावजूद मुश्किल और नफ्स मज़मून के वाले से एक जैसा होते हैं। यानी कि दो टेस्ट पहले आपने क्लास से लेने हैं, वो क्या हो गया, दोनों टेस्ट अलग-अलग आपने बनाने हैं, लेकिन उनका जो सिलेबस है वो एक जैसा ही रहेगा। फिर उन टेस्टों के दरमियान क्या करना है, अपने कलेक्शन की अददी कीमत निकालनी है। सिंपल वही काम है, देखिए सारे पैराग्राफ में वही बताता है कि सबसे पहले आपने इसकी अददी कीमत का अंदाज़ा लगाना है। दो टेस्ट आपने लेने हैं, वो क्या हो गया, वो दोनों टेस्ट अलग अलग होने चाहिए, लेकिन उनका जो नस्फ़ मज़मून है वो एक जैसा होना चाहिए। फिर क्या करेंगे, आपने आज़माइश जो दी होगी उस कुछ वक्फे के बाद इसी ग्रुप की दूसरी आज़माइश दी जाएगी। उन दोनों टेस्ट के दरमियान क्या निकालना, अपने कलेक्शन की अददी कीमत निकाल देनी है। अब इसके भी कुछ अवामिल हैं। अब पहला अवामिल है कि टेस्ट की लंबाई। अब इस टेस्ट की लंबाई में वो बताएगा हमें कि टेस्ट जितना लंबा होगा, मुअल्लिम को आज़माइश भी लंबी होगी, यानी कि मुअल्लिम को चेक करने में उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा। तो देखिए टेस्ट की लंबाई, एक अमूमी उसूल है कि टेस्ट जितना ज़्यादा लंबा होगा इसकी मोतबियत भी ज़्यादा होगी। इसकी वजह यह है कि लंबी आज़माइश टेस्ट जिस शय की आज़माइश करनी ज़रूरी हो उसकी बेहतर तरीके से नुमाइंदगी करता है। ऐसी आज़माइश का रिज़ल्ट भी इत्तफ़ाक़न कम मुतासर होता है। इसलिए सादा को अपने मज़ामीन की आज़माइश बनाते वक्त इस हकीकत को सामने रखना होगा कि वो सवालात की तादाद में जितना इजाफ़ा करे कि उसकी आज़माइश का एतमाद भी ज़्यादा होगा। तो सिंपल देखिए वही है। नेक्स्ट आ जाएगा नंबर्स की वसत। नंबर्स की वसत क्या कहता है, किसी आज़माइश के नताइज में जितने बिखरे हुए नंबर होंगे इसकी मोतरी भी जितनी ज़्यादा होगी। यानी कि स्टूडेंट अगर ज़्यादा है तो उसको चेक करने में भी आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर पेपर आपने लेंथी बनाया है तो उसके नंबर भी आपको ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। इसमें क्या कहते हैं, इसमें ये एक आज़माइश ऐसी तैयार हो कि जो मुअल्लिम है उनके दरमियान नंबर कुछ ऐसे है कि कुछ के नंबर बहुत ज़्यादा आए और कुछ के नंबर बहुत कम आए। अब इसको अपने याद कैसे रखना है, उसके लिए कि ये है कि नंबर की वजह क्या हो गए, कुछ ज़्यादा हो गए कुछ कम नंबर, ये आपने याद रख लेना है। अब इसको अपने अपने लफ्ज़ों के अंदर लिख सकते हो आप, सिंपल सा काम है। नेक्स्ट है आज़माइश का पेचीदा या आसान होना। अगर आज़माइश बहुत पेचीदा है तो मुतल्लिमीन की कम तादाद सवालात को हल कर सकती है। अगर आज़माइश आसान है तो पूरी जमात अच्छी तरीके से हल कर सकती है। ये तो बिल्कुल आसान है कि अगर मुश्किल सवाल है तो बच्चे नहीं करेंगे, आसान है तो बच्चे सिंपली कर लेंगे। नेक्स्ट में आ जाएगा मरूज़ियत। मरूज़ियत क्या होता है, कहता है मुअल्लिम का पेपर चेक का अंदाज़, यानी कि ये एक दफ़ा रीड कर ले। कहते हैं अगर एक से ज़्यादा मुतमन ज़्यादा आज़माइश पर नंबर लगाते हैं तो इन नंबर्स में ज़्यादा फ़र्क नहीं होना चाहिए। मरूज़ियत की आज़माइश की ये खसूसियत है कि अगर इन्हें मुतमन भी देखेंगे तो इनके फ्राहम करदा नंबर में फ़र्क नहीं आएगा। यानी कि अगर एक टीचर है वो पेपर चेक कर रहा है, अगर उस वही पेपर को कोई और टीचर चेक करना चाहे तो वो सिंपल कर सकेगा, अगर वो पेपर जो सा वो MCQs का टाइप हो। सिंपल। नेक्स्ट आ जाए तकसीम में मोतबरी। देखिए इसमें क्या कहना है, इसमें कहते हैं आज़माइश की मोतबरियत के तयन के इस तकसीम को निस्फ तकसीम मोतबरी कहते हैं, यानी कि आज़माइश को दो मुसावी हिस्सों में तकसीम कर देना। किसी आज़माइश की मोतबरी की अददी कीमत सबसे पहले निकालनी है, फिर आज़माइश को एक रो को देना है अपने और नंबर को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर देना है। अब दोनों नंबरों में एक के साथ जुफ्त होगा और एक के साथ क्या होगा, वो ताक होगा। एक के साथ जुफ्त का हो जाएगा और एक के साथ ताक होगा। अब इनके दरमियान भी आपने पहले अददी कीमत निकालनी है, फिर इनको दाखिली इस्तेहकाम कहेगी और फिर इनके दरमियान कलेक्शन की कीमत निकालनी है। उसके बाद आपने ये सिंपल फार्मूला लिख देना है, 2 मल्टीप्लाई कलेक्शन बिटवीन हाफ और 1 प्लस कलेक्शन बिटवीन हाफ, यानी कि 2 आर की पावर 1/2। अब आर की पावर n क्या है, आर की पावर मुकम्मल आज़माइश है यानी कि फुल कलेक्शन है, और आर की पावर 1/2 क्या, ये हाफ कलेक्शन है। सिंपल। यानी कि सबसे पहले आपने इस मोतबरी की तारीफ़ करेंगे, उसमें क्या होगा कि एक टेस्ट आपने लेना है। अब उस टेस्ट को आपने एक रो को दे देना है, लेकिन एक रो को दे के जब चेक करना है जैसे दो बराबर हिस्सों के अंदर तकसीम कर देना है, एक होगा जुफ्त और एक होगा ताक। इसके बाद आपने इसकी अददी कलेक्शन की अददी कीमत निकाल देनी है। कलेक्शन की अददी कीमत निकालने के बाद आपने वो फार्मूला पुट कर देना है। फार्मूला पुट करने के बाद आपने ये वैल्यू पुट करनी है और आपके पास निस्फ तकसीम मोतबरी की वैल्यू आ जाएगी।